दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान विष्णु ने 24 अलग-अलग अवतार लिया है? जबकि हम में से कई लोग इनमें से केवल 10 अवतारों से परिचित हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों से पता चलता है कि वास्तव में 24 अवतार हैं, जिनमें से प्रत्येक पृथ्वी पर और स्वर्ग में धर्म या धार्मिकता को पुनर्स्थापित करने के लिए एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। इटर्नल सोल में आपका पुनः स्वागत है, जहां आध्यात्मिकता और ज्ञान मिलन होता है। हमारे चैनल में हम सनातन धर्म की विशाल शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं, जो वेदों से परे फैली हुई हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे चर्चा करें। भगवान विष्णु, जिन्हें नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है, वैष्णववाद के भीतर परमात्मा है, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख परंपरा है। भगवान विष्णु को त्रिमूर्ति के भीतर संरक्षक कहा जाता है, सर्वोच्च देवता जिसमें ब्रह्मा और शिव शामिल हैं। वैष्णववाद में भगवान विष्णु को परमात्मा के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और परिवर्तन करते हैं। भगवान विष्णु को शिव और ब्रह्मा के साथ पूजा जाता है। लक्ष्मी को भगवान विष्णु की समान पूरक भागीदार के रूप में माना जाता है, जो प्रत्येक की ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वैष्णववाद के अनुसार परमात्मा में गुण और एक निश्चित रूप है, लेकिन वह असीमित, पारलौकिक, अपरिवर्तनीय और ब्रह्मांड का मूल स्वरूप है। इस परंपरा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। इन अवतारों में से कुछ सबसे प्रसिद्ध हैं राम, कृष्ण और नरसिंह। हालांकि अधिक विस्तृत ग्रंथ भगवान विष्णु के 24 अवतारों की चर्चा करते हैं। ये अवतार न केवल धर्म की रक्षा करने के लिए होते हैं, बल्कि वे भक्तों को दिव्यता के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने का एक मार्ग भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार विष्णु के अवतारों का महत्व सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। वे आध्यात्मिक अनुभव और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज में भी मदद करते हैं। भगवान विष्णु, जिनकी त्वचा का रंग गहरा नीला या काला होता है, वे रत्नों से सजे भव्य रूप में दिखाए जाते हैं। उनके आम तौर पर 4 हाथ होते हैं। प्रत्येक हाथ में प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं। एक शंख, 5 जन्य, जो अस्तित्व की आपसी संबंधित सर्पिलाकार संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। एक चक्र, सुदर्शन चक्र, जो धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। एक गदा, कौमोद की, जो ज्ञान और अधिकार का द्योतक है। और एक कमल का फूल, पद्म, जो पवित्रता और अतीत्व को दर्शाता है। विष्णु के अन्य प्रतीकों में शारंग धनुष, नंदक तलवार, कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला शामिल हैं। वे किरीट मुकुट पहनते हैं और पीले वस्त्र धारण करते हैं, जो उनकी ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में दिव्य भूमिका को दर्शाता है। विष्णु के अवतार, प्रत्येक अवतार बुराई से लड़ने और सद्भाव उद्धार करने के लिए गए हैं, विविध और असंख्य हैं। आदि पुरुष, विष्णु का आदि रूप। 4 कुमार, प्रथम प्राणी, आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक। नारद, एक समर्पित ऋषि और दिव्य दूत। नारायण, धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले जुड़वां भाई। कपिला, एक ऋषि और दार्शनिक। दत्तात्रेय, दिव्य त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऋषि। हर अवतार के पीछे के कारण और कहानियों को एक-एक करके जानेंगे। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार की खोज करेंगे। पहले चलो प्राथमिक अवतार, आदि पुरुष, की चर्चा करें। यह अवतार भगवान विष्णु का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जिसे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद विष्णु ने अपना पहला अवतार मानव के रूप में धारण किया,
इसलिए उन्हें आदि पुरुष के रूप में बुलाया जाता है। वह सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो अच्छाई और धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं। समय के साथ माना जाता है कि वह अनेक रूपों में अद्वितीय रूप से दुष्टता का सामना करने और ब्रह्मांड की सुरक्षा करने के लिए धारण किया। आदि पुरुष को भी 3 विभिन्न प्रकारों में समझा जाता है। महाविष्णु। हिंदू धर्म में महाविष्णु को ब्रह्मांड का सर्वोच्च देवता माना जाता है, जो ब्रह्मांड का सृजन, पालन और विनाश करता है। उसे ब्रह्मांडिक सर्प शेषनाग पर लेटे हुए और आकाशीय जल में तैरते हुए चित्रित किया गया है। उसके छिद्रों से ब्रह्मांड जल की बूंदों की तरह निकलता है। महाविष्णु को अक्सर ब्रह्मन की अंतिम वास्तविकता के संग जोड़ा जाता है। गर्भोत्कर्षाई विष्णु। विष्णु के इस द्वितीय रूप को गर्भोत्कर्षाई विष्णु के रूप में भी जाना जाता है, जो त्रिमूर्ति, हिंदू त्रिमूर्ति के भगवान विष्णु का दूसरा रूप है। गर्भोत्कर्षाई विष्णु को हर ब्रह्मांड में मौजूद विष्णु के रूप में माना जाता है और विविधताओं का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। क्षीरोत्कर्षाई विष्णु। परमात्मा इस विष्णु के रूप को माना जाता है कि वह सभी जीवों के हृदय में परमात्मा या परमात्मा के रूप में निवास करता है। क्षीरोत्कर्षाई विष्णु हर परमाणु में मौजूद है और सभी जीवों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रवात को संभालने के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।